जय भगवती नंदा। होगा ना उसके लिए 18 लाख रुपए ग्राम। मिस्त्री कौन होगा? मिस्त्री एक सनवाल जी हैं कोई। कहाँ यहीं के या? हाँ नहीं। सुप्रभात, मेरा नाम है संदीप गुसाई। आप रूरल टेल्स के साथ पंच केदार यात्रा में हैं और हम पहुंचे हैं जो 10 जुलाई यानी चौथे दिन कलगोट गांव। कलगोट और डुमक गांव चमोली गढ़वाल के सीमांत गांव हैं। कलगोट तक सड़क पहुंच गई है लेकिन डुमक अभी भी बाकी है, तो यात्रा इससे आगे चलेगी। थोड़ा सा जो कलगोट गांव है उसको एक्सप्लोर करते हैं। पंच केदार की यात्रा हमारी जो उर्गम वैली है, जो पिलखी गांव है, वहाँ से शुरू हुई थी। एक छोटा सा हेमलेट, एक छोटा सा रेवेन्यू विलेज है, वहाँ से होते हुए फिर हम आगे बढ़े और कल्पेश्वर पंचम केदार के हमने दर्शन किए। और पंचम केदार के दर्शन करने के बाद फिर हम आगे बढ़े और पहुँचे जो देवग्राम है, और वहाँ से हमने चढ़ाई शुरू की। और चढ़ाई करने के बाद पूरा एक जो धार, एक पहाड़ को पार करके फिर हम रुद्रनाथ जो वैली है उसमें प्रवेश कर चुके हैं। तो आज की यात्रा यहाँ से जो आगे की तरफ बढ़ेंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम है लक्ष्मण सिंह रावत और मैं कलगोट गांव का हूं, जो कि पंच केदारों के बीच में पड़ता है हमारा गांव। जैसे कि पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव और रुद्रनाथ चतुर्थ केदार के बीच में। और यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति थी पहले बहुत कठिन थी, और आज के हिसाब से देखा जाए तो लगभग कुछ सुविधाएं जैसे यातायात से थोड़ी बहुत स्वास्थ्य सुविधाएं है, लेकिन अभी भी यहाँ की जो परिस्थिति है वो मतलब कठिन है ही है। क्योंकि जैसे आजकल बरसात के टाइम पे जैसे रोड ब्लॉक है, स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी नहीं है, तो जैसे बीमार पड़ जाता है कोई व्यक्ति तो बहुत कठिनाई होती है। नमस्कार। और यहाँ की जो नकदी फसलें हैं वो जैसे चौलाई, राजमा, आलू और साग सब्जियाँ कई प्रकार की होती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ के लिए जो मार्केट है तो बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र होने के कारण लोग उससे कुछ आमदनी नहीं कर पाते हैं। तो आप अभी यहाँ पर जो ये वैली है ये सन वैली के नाम से विख्यात है। तो जैसे पर्यटकों के लिए भी यहाँ पर बहुत कठिनाइयाँ हैं, इसलिए पंच केदारों की यात्रा कठिनाई जीवन से व्यतीत हो रही है। क्योंकि जैसे कि अभी डुमक गांव तक रोड नहीं गई, वहाँ से पैदल रास्ता जो है वो भी बहुत कठिन है। और जैसे पुलिया है, आजकल वहाँ पुलिया बह चुकी है, तो इससे भी काफ़ी दिक्कतें हो रही है। कितने परिवार हैं लक्ष्मण भाई इस गांव में? कितने बाहर चले गए हैं परमानेंट यहाँ पर लगभग 100 से ऊपर परिवार हैं, और लगभग 2-4 परिवार होंगे जो बाहर हैं। यहाँ पे पलायन का वैसे दिक्कत नहीं है, वैसे जो भी है यहाँ पे पलायन नहीं है। सर, इसलिए जो होम स्टे के बारे में आप बता रहे हैं, तो पहले हमारा ये कल्पेश्वर से पैदल मार्ग था। कल्पेश्वर से डायरेक्ट कलगोट, कलगोट से डुमक। तो हमारे यहाँ पर एक पुरानी छानी थी। जब यात्री लोग आते थे तो हम वो कभी थक जाते थे डुमक जाने के लिए, तो इधर रुक जाते थे। तो धीरे धीरे हम यहाँ पर जो है कि वो कभी चाय कभी खाना खाते थे, तो हम बोलते थे भाई पैसे कितना बोलो। हमने कहा भाई पैसे ही सब कुछ नहीं होता है। बोला नहीं, हम यात्रा पर जा रहे हैं, हम किसी का फ्री नहीं खाते हैं। तो जिसकी जो इच्छाएं होती थी, हमने जब नहीं मान लिया आप यात्रा पर जा रहे, जो आपकी श्रद्धाएँ है, पर लेकिन मेरा एक कर्तव्य है एक रास्ते में रहने का। तो आपकी व्यवस्था यदि यहाँ पर हो जाता है, आप यहीं पर रहने के लिए इच्छुक है तो रह जाओ। फिर धीरे धीरे मैंने जो है कि यहाँ पर थोड़ा 1-2-3 कमरे बनाए हैं, और फिर उसके बाद यात्री आते जाते रहते हैं। अभी क्या नाम है होम स्टे का? होम स्टे सर ये बंसनारायण होम स्टे रखा हुआ है। जी जी जी। हैं? ये कैसे घूम रहा? लो भाई, वो फोटो तो अभी भी है हमारे पास, उन्होंने उसको फ्रेम करके हमको दे दी। केदार बाबा की जय, रुद्रनाथ बाबा की जय, बोले नंदा मैया की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक है बेटा, बाय। काय करू बाय। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी, आपने खाने का प्रबंध किया, अच्छे से रहने का प्रबंध किया हमारे साथियों का, और हमारी पंचकेदार यात्रा के लिए आपने सहयोग किया। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अच्छा, बाय बाय कर बाय बाय। रूरल डिफेंस एकेडमी की स्थापना 15 अगस्त 2005 को हुई थी और लगभग 22वां साल चल रहा है। और पिछले 4 साल पहले एनडीए ने गर्ल्स के लिए भी अपने दरवाजे खोल दिए हैं। इस वक्त गर्ल्स भी एनडीए जा रही है और रूरल डिफेंस एकेडमी से बहुत सारी गर्ल्स एनडीए में जा चुकी हैं। तो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नहीं तो जनरली 12th के बाद नहीं, ग्रेजुएशन के बाद गर्ल्स के लिए रास्ते खुलते थे। तो डीडीए ने इसको मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले तो हम गर्ल्स तक पहुँचे, उनको इन्फॉर्मेशन दी है, हर एक गांव शहर स्कूल जाके हमने इसके बारे में बताया, फिर उनको मोटिवेट किया, फिर वो यहाँ पे आए, उनको ट्रेन किया और आज बहुत सारी गर्ल्स इंडियन आर्म फोर्सेस एनडी के थ्रू ज्वाइन कर चुकी हैं। इसका हमने पूरा अलग ही सेटअप बना दिया है सो दैट उनको कंफर्टेबल फील हो, ट्रेनिंग करने में दिक्कत ना आए और जो भी डूज एंड डोंट्स हैं इस लाइन के उनको मालूम चले उनको। वाला प्रॉपर था। रेन कवर तो मेरे पास है, मैंने पॉलिथीन यूज रखे हुए सारा। बैठे नेगी जी? जी फोटो खींच रहे हैं। और सॉरी, वेल डन। आज ठीक है, थकान तो नहीं है कल की उतर गई? नहीं, बढ़िया, सुंदर। दोस्तों, अपनी मर्जी से सफ़र के हम कहाँ हैं, रुख हवाओं का जिधर है उधर के हम हैं। मतलब कि हमने एक टेंटली एक पूरा आइटिनरी बनाई है 25 दिन की, दुर्गम से लेके और केदारनाथ तक की प्लान बनाए हैं। लेकिन हिमालय में सारे प्लान धरे के धरे रह जाते हैं, ख़ास तौर पे मानसून के समय। तो मानसून को भी देखते हुए चलेंगे कि कहाँ बारिश, किस समय रेड अलर्ट आ रहा है मौसम विभाग का, और उसके हिसाब से हम अपना प्लान बनाएंगे। क्यों नेगी जी? बिल्कुल सर। देखते हैं नेगी जी कहाँ तक चलते हैं हमारे साथ। देखो तो शिव की कृपा है कि वो जहाँ तक बुलाए। चलिए। यह 15 परिवार, हम ग्राम कलगोट जोखड़ा में रहने वाले। आप लोग तो बहुत अच्छू काम करके के काम का काम अमल बहुत कुछ काम के, चंडी प्रसाद भट्ट जिधर अमल काम के 15 साल हम अध्यक्ष रहे। तनर साथ हम दिल्ली गया, तनुल बहुत जगह मन घूमे, बहुत हमने सहयोग दिली, अमल तनुल दिल सहयोग। आजकल राजमा बोते हैं, आलू बोते हैं, छोला ही बोती हूँ। ये चीज़ हमारी हो, ये चीज़ बने और चीज़ नहीं बने। काकड़ी, मुंगरी, चूलू बहुत नहीं है। चोलो चोवा, हाँ बहुत। चूलू खाना वाला फल, हाँ चूल भी बने, शू नाशपाती सब चीज़ बने हमारे। रोड तो भी कच्ची है ना? रोड तो कच्ची अभी, पर एक दिन रोड भी पक्की बोली, जब कच्चे ही तो पक्की भी तो बोले थे ना। अभी तो हमारे अमल तो कनक खिए वो पाकी गाँव में अमल पीठ में ले आए, तब बच्चे से पाखी बेट पीठ में लियो हम जब अब बच्चे से तना वास्ता अमल कत्या प्रयास के वो जिंदगी में खेती बाड़ी भी क्या बुग्याल भी घूमे, दुनिया घूमे। कक्का बुग्यालों में ये को अब नौगंध तक बहुत याद भी खानी जब कीड़ा जड़ी भी लेना गया। हाँ क्यों ना, जवान में ले आई के आप बुढ़न थे पर जाएंगे, अब तो वह नहीं होना। 2013 में कोई देते भी है वो कीड़ा जड़ी लाना ना हम नहीं कहता पर। अच्छा। हाँ हम नहीं चाहिए, जवान बच्चा रहना जगह पर हुआ क्या जो डेथ हुआ है। हाँ मन पर टोटा नाग, मन पाली बुग्याल है ना, टोटा नाग बोलते हैं, वहीं डेथ हुई। कितने लोग मरे? 4 3 इस गांव? हाँ इस गांव के 3 और भी गांव के? हाँ 3 डुमक के, 3 उरकम के 9 आदमी मरे थे, अलग जगहों पर, एक ही जगह पर नहीं। फिर गांव वाले गए होंगे? हाँ तब गांव वाले पूरे गए, तब उनकी गतिविधि की, सब कुछ किया। तो बड़ी मुश्किल है ना, बड़ा जोखिम भरा काम। बड़ा जोखिम का काम है। और तब ये बरसात हो गए तो बुग्याल में चले नहीं जाते, मोटी बारिश होती है। एक महत्वपूर्ण सड़क है जो घिंगराण विष्णुप्रयाग मोटर मार्ग बनना था, परंतु सरकार ने बजट नहीं देने के कारण हेलंग डुमक और एक जो है सूण बेमरू होते हुए
कलगोट सड़क आनी थी, उसी सड़क का जो है ये डुमक तक जो सड़क नहीं बन पाई, उसी की मशीनें यहाँ खड़ी हैं। जो 29 किलोमीटर बनना था 2009-10 में स्वीकृत हुई थी, आज तक ये सड़क पूरी नहीं हो पाई। लोगों ने 9 महीने तक आंदोलन किया, डुमक वासियों ने, और उसके बाद 9 करोड़ स्वीकृत हुए। उस करोड़ में भी कई दिनों से काम बंद है और यहाँ पर ठेकेदार के द्वारा मशीन तो लाई गई है, परंतु मशीन खड़ी है, कोई काम नहीं चल रहा है और सड़क जहाँ की तहाँ वैसी पड़ी है। ये है डुमक का रास्ता और कलगोट से डुमक के बीच जगह जगह रेड कलर की मार्किंग भी की गई है, एरो बनाए गए हैं। कोहरे की आगो उसमें पूरी ये वादियाँ। पंचकेदार जैसा है कि यहाँ से हमारा चलता है रुद्रनाथ ट्रैक, तो यहाँ से अगर हम लोगों को मतलब अगर यहाँ से ट्रैक चले तो हम लोगों के लिए रोज़गार व्यवस्था हो। और जैसे कि बात की जाए रुद्रनाथ ट्रैक यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर है। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर इस रास्ते को अच्छा से बना देते हैं तो अधिक से अधिक टूरिस्ट यहाँ से जाएंगे। डुमक से तो 2 रास्ते हैं ना, एक तो तोली ताल होते जाता है, एक अलग दूसरा रास्ता। जी सर, एक तोली से है, एक आपका सीधा जाता है डुमक से होते हुए सीधा 10 किलोमीटर सीधा रुद्रनाथ। ये डुमक गांव के लड़के चेक डैम बनाते हुए ताकि पानी स्टोर हो सके यहीं ज़मीन से धीरे धीरे फिर नीचे की तरफ जाए। रास्ता है लंबा भाई, चलना जरूरी।
ना तो हो जाएगा इधर अभी यहाँ पे कल मेरे देवर जी की सगाई है, उसमें हम वो चावल का वो बनाते हैं ना, अरसा बनाते हैं और उनके ससुराल भेजते हैं। तो जब भी लड़की की तरफ से भी आएगा ऐसे ही बना के यहाँ हाँ, और आप भी भेजोगे? कल पहले हम जाएंगे यहाँ से बराती लड़का आएगा, लड़का जाएगा ससुराल में और वहाँ सगाई होगी और फिर परसों वहाँ से आएंगे अरसा पकौड़ी। किस गांव में? वो गोपेश्वर टांगसा गांव से। तो गांव की सभी जो महिलाएं वो अरसे बनाती हैं। हाँ। यही फिर शादी से पहले भी हो ये शादी से पहले ऐसे ही अरसे बनेंगे? हाँ। उस समय ज्यादा बनेंगे? उस समय तो बहुत ज़्यादा बनते। अच्छा, अभी आप लोगों की जो खेती बाड़ी है उसमें क्या क्या बोया है आप लोगों ने? यहाँ पे हमारे गांव में आलू और राजमा, वो चौलाई, ऐसी ही फसल बहुत ज़्यादा होती है हमारे इधर। मेन राजमा और चौलाई आलू की हाँ, तीन फसलें। हाँ। जब ये बस फसलें निकाल देंगे तब क्या बोएंगे? मतलब उसके बाद तो वो आलू निकालेंगे, फिर गेहूँ। गेहूँ सरसों। हाँ। क्यों साहब? इसमें नहीं जा सकते, ये कूल है ना, ये इससे उधर नहीं जा सकते आप ऐसे। नंगे पाँव जा सकते हैं? बड़ा ये गांव जो है जोशीमठ ब्लॉक में सबसे पिछड़ा हुआ गांव है ये। और यहाँ ये गांव ऐसा पवित्र गांव है, यहाँ बहुत सारे देश विदेश, कलकत्ता, बम्बई, महाराष्ट्र, गुजरात, सारे प्रांत के लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए। इसके गांव के बीच में एक बड़ा मैदान है जो ये कब्जा नहीं कर पाते हैं। ये बासुकी नाग का तप्पड़ है जिसमें बीच में बासुकी नाग है, चारों ओर तीनों कोनों में 3 दीवारी है और बीच में भी है। जैसे गणेश बनता है वैसे नागराजा के बीच में गणेश का देवदार पेड़ है, सुराई का पेड़, वृक्ष का पेड़ है। यहाँ इस मैदान के अंदर शादी जो जिसकी लड़कियों की शादी होती है वो नहीं जा पाते हैं, जो कुमारी होगी वही जा पाएंगे। यहाँ पर पूरा घेराव है। हम यहाँ से 30 किलोमीटर दूर गोपेश्वर जाते थे, कुजाऊ, मैगोट, झिगरान होते हुए गोपेश्वर। और बाकी सरकारी मानक है वो 25 किलोमीटर का है। जहाँ से पोलिंग पार्टी आती है वो 25 किलोमीटर पर खड़ी चढ़ाई है, वहाँ बहुत बड़ी दुर्गम चढ़ाई है वो उस रास्ते। वहीं हम बाज़ार का सामान गिरें तो वहीं रहता था, पर अन्य सामान हम गोपेश्वर से लाते हैं। तो इस सड़क के लिए हमने काफ़ी संघर्ष किया, 150 दिन का आंदोलन किया। यहाँ डुमा गांव में भी किया, फिर क्या हुआ जिला मुख्यालय से भी किया। तो काफ़ी लंबा संघर्ष के कारण ये सड़क की तो एक लंबी दास्ता है। भंडारी जी, अगर सड़क पहुंच गई तो फिर कितना चेंज आएगा? क्योंकि यहाँ से बहुत नज़दीक है रुद्रनाथ, तो आपके गांव में भी कायाकल्प हो सकती है? जी, काफ़ी कायाकल्प हो सकती है। लोगों को रोज़गार मिलेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। फिर यहाँ से जो जिस रास्ते पे हम खड़े हैं ये रुद्रनाथ जाने के लिए बहुत शॉर्ट रास्ता है। केवल यहाँ से 10 किलोमीटर ही दूरी बचती है रुद्रनाथ जाने के लिए।
सड़क की तो दयनीय स्थिति है, आप भी देख ही रहे हैं। और पेयजल की लाइन भी ऐसी ही है, टूटी फूटी पड़ी है। और ये जल जीवन मिशन भारत सरकार का चला था और इसमें अभी 0% ही काम हुआ है और अभी कोई काम नहीं हुआ है इसमें। और ऐसे ही हम लोग स्वयं जाते हैं, पानी की व्यवस्थाएं करते हैं। और यहाँ चाहे अधिकारी हो कर्मचारी हो, पैदल की वजह से कोई नहीं आता यहाँ। तो जो सस्ते गले की राशन है, दवाइयाँ हैं, इन 3 महीनों में जब बरसात यहाँ रहती है तो किस तरह आप लोग व्यवस्थाएं करते हैं? जी, सस्ते गले की दुकानें तो है गांव में, पर समय पे उपलब्ध नहीं हो पाता है क्योंकि रोड टूटने के कारण, बरसात ज़्यादा होने के कारण तो ये संभव नहीं हो पाता है। और गर्भवती महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था है? डंडी कंडी के सारे हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ता है हम लोगों को। कभी इतिहास में कुछ घटना भी हुई है ऐसी कि आप लोग बचा नहीं पाए या समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाए? ऐसी तो कई घटना ही हुई सर के डुमक गांव में। और बीच में भालू प्रकरण हुआ था हमारे यहाँ, तो उनको हाई रेफर सेंटर करवाया गया। फिर क्या हुआ, मैंने शासन प्रशासन से गुहार लगा के क्या हुआ, हेली द्वारा करवाया गया। पहले हेलीपैड है यहाँ? जी, हेलीपैड है आपका, ये सामने दिखाई दे रहा है। और इसी में हेली कई बार उतर गया है। चश्मे लगी आपका? हमारे यो इतने परेशानी चाहिए, इतने दूर इलाका पर चाहिए यो, जबकि रोड नहीं, कुछ नहीं, स्वास्थ्य नहीं। जब हमारे यो बीमार हुआ ना, लेडीज खुद में ये गए, जब आई हुए मैं खुद डंडी कंडी मम्मी यो भी कुछ तक पहुँचे लोग मेरे बेबंद लोग। और जब यो बीमार हुआ ना, बूढ़िया बुजुर्ग डंडी कंडी में ली जाना, ये बटा जोलत 20-22 किलोमीटर दूर, ये बटा जोलत 8-10 किलोमीटर दूर जाना। तो यो सबसे पहले तो हम स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भी नहीं हो, स्वास्थ्य वास्ता कुछ नहीं, रोड नहीं हम यो, हम ये रोड भी करे थे, परेशान हुए कई बार, धरना मगे के हम, पर हम सरकार हमारी छुई नहीं सुनी, हमारी बात नहीं सुनी। स्कूल का तक ये स्कूल तो यो जूनियर हाई स्कूल तो ये जनता स्कूल चाहिए। तो 3 बच्चे च मेरा यो लड़का ची, लड़कल भी 8 पास के यो, ते बाद गिंगरान पौड़ी, ते बाद हाई स्कूल तेल तक के यो, लड़की 8 पास के यो, 10 पास के यो, 12 तक उर्गम पौड़ी, ते बाद ये ची ये 8 में अभी अब ये बाद 10 ने यो पहली, तब ते बाद गुपेश्वर जोल जो उर्गम जोली जेखी भी जोली, तब भेरदा नामुल। तो लड़कियों का वास्ता इतना दूर, अब तुम बोले ये मेरी लड़की को लगोन एक धन तो अब जमानो सुता मिलेगी। आले से आप ही उड़ा देते। उत्तराखंड की जो चमोली जनपद है वो पूरे विश्व में इसलिए प्रसिद्ध है कि केवल एक ही जनपद में और उसके भी एक ही विकासखंड में 3 विश्व धरोहर हैं, फूलों की घाटी, नंदा देवी नेशनल पार्क और अम्हाण। तो ये ऐसी पावन भूमि, और उसके अलावा जो भगवान बद्री विशाल, माँ नंदा का पूरा जो ये क्षेत्र है, और असंख्य देवी देवता हैं। जिस भी इलाके में जाएंगे आपको देवी देवताओं से भरपूर गांव मिलेंगे। इस समय जिस क्षेत्र में हम हैं वहाँ पर वीरभद्र जी का ये भूमि है, और माँ नंदा और वासुकी, ये पूरा जो क्षेत्र है, पैनखंडा परगना, नागपुर परगना, ये 2 परगना नागों की भूमि कही जाती है। और प्राचीन समय में इस इलाके में, यानी आज से करीब 2000-3000 साल पहले, 1500 साल पहले, ये पूरा नाग क्षेत्र था, पूरा नाग परंपरा थी। और इसीलिए आप जिस भी गांव में जाएंगे, टिहरी, उत्तरकाशी, आपका पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, इन गांवों में हर लगभग सभी गांवों में नाग मंदिर जरूर मिलते हैं। अब वापस आते हैं इस पूरे इलाके के पंच केदार की जो परिक्रमा, हम पूरी यात्रा जो हम कर रहे हैं।
वैसे तो हम गाड़ी से भी पंच केदार की यात्रा कर सकते, हर जो केदार हैं वहाँ के बेस कैंप तक, जैसे केदारनाथ के लिए गौरीकुंड तक, मधमेश्वर के लिए रांसी तक, तुंगनाथ के लिए फिर चोपता तक, रुद्रनाथ के लिए आपका गोपेश्वर और सगर तक और कल्पेश्वर तक सड़क से जाते। लेकिन इसकी जो सांस्कृतिक विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो बुग्यालों से, जंगलों से, गाड़ गदेरों से पार करते हुए लोकल जो स्थानीय लोग हैं उनकी आजीविका, उनके रहन सहन, उनकी परंपराएं, उनका अध्ययन अगर आपको करना है और अगर आप अपने बच्चों को फ़ौज में भेजना चाहते हैं, अपने बच्चों को रिसर्च स्कॉलर्स बनाना चाहते हैं, उत्तराखंड की और ख़ास तौर पे जो उच्च हिमालय या मलया मुलुक, जिसको इस क्षेत्र को मलया मुलुक कहते हैं, यहाँ की जो परंपराएं, संस्कृति, रीति रिवाज सिखाना चाहते हैं, तो पंच केदार की जो पैदल यात्रा हम कर रहे हैं उससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। एक साहसिक पर्यटन भी है और धार्मिक, यानी पर्यटन और तीर्थाटन का ऐसा संयोग है ये पंच केदार यात्रा जो अद्भुत है, अविस्मरणीय है। फिक्स होता ना इनमें, बड़े में 12-13 लगते हैं, इसमें 6 में काम चल रहा है। गुगी छोड़ा है, इसके गुगी में ना उसका नाम आनंद है, इसका नाम दीक्षा। हमारी जो पंच केदार की यात्रा है वो बहुत ही बढ़िया और सुखद रही आज तक। मैं रूरल ट्रेल का जो है धन्यवाद करता हूँ संदीप भाई का कि आप हमारे क्षेत्र में आते रहते हैं, और विशेष करके जब हमने इस यात्रा को जो है कल्प क्षेत्र के जो है पिलखी गांव से शुरुआत की थी, जो मेरा मूल गांव है, और वहां से हम बेठा, भरकी और श्री कल्पेश्वर धाम आए। वहाँ पर हमने यात्रियों से, वहाँ के पुजारी से, वहाँ के लोगों से संवाद किया, हिरणावती नदी कल्प गंगा का दर्शन किया। फिर हम लोग राता गांव में, जहाँ रतीश्वर महादेव है, जहाँ कामदेव को जो है भस्म कर दिया था भगवान, रति ने प्रार्थना की रतीश्वर महादेव, वहाँ रात्रि विश्राम किया देवग्राम के पास राता गांव में और पुजारी होम स्टे में। उसके बाद हम लोग जो है खोली के बाद गीरा, वहाँ के जो आपदा पीड़ित हैं उन लोगों से संवाद किया हमने। उसके बाद बांसा आए, बांसा में भी जो है उसी तरह की भूदशाओं की घटनाएं हैं। वहाँ उर्वा ऋषि आश्रम है, बहुत सुंदर, एक जंगल के बीच में। उस जंगल को भी हम लोगों ने जनदेश और वहाँ की महिला संगठनों के माध्यम से बनाया था, और बहुत ही सुंदर है। और उसके बाद जो पुराना जो हमारा रास्ता है, जो बांसा से जो है कलगोट के लिए आता है, बहुत सुंदर, जैव विविधता से भरपूर और पक्षियों का कलरव और प्रकृति का जो एक प्रकार का जो प्रेम और स्नेह दिखता है, पत्तियों की जो हलचल दिखती है, ओसों की बूंदें दिखती है, छोटे छोटे फूल और छोटी छोटी नदी, पानी की धार पूरी आकर्षण की ओर आती है, हमको आकर्षित कर देती है, थकान समाप्त हो जाती है। खालदार पार किया हमने, और रात्रि के समय हम 9 बजे के लगभग हम लोग कलगोट गांव में जो है बंसी नारायण होम स्टे, जो वहाँ पर उनका वैसे गांव में लोग अध्यक्ष साहब के नाम से बोलते हैं, अध्यक्ष साहब के यहाँ पर हमने रात्रि विश्राम किया। और आज प्रातः हम लोगों ने फिर अपनी यात्रा कलगोट गांव में मां नंदा का जो मंदिर निर्माण हो रहा है उसके भी हमने दर्शन किए। और वहाँ के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। पूरी हमारी जो रूरल ट्रेल्स, जो हमारी कहानियाँ हैं गांव की, उन कहानियों के साथ उनको भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अभी तक बता रहे थे कि 18 लाख रुपया का जो ग्रामीण श्रमदान करके उस काम को कर रहे हैं, वो माने उसकी बहुत प्रशंसा जितनी की जाए उतना बहुत कम है। और वहाँ पर जो है जो लोक जीवन है, वहाँ के लोगों की कितना वास्तुशिल्प जो है, वास्तु का ज्ञान कितना रहा होगा 200 साल 300 साल पुराने जब गांव स्थापित हुआ, कहीं से भी जो है वहाँ पर माने भूकंप की दृष्टि से, आपदा की दृष्टि से भी जो है उस गांव को कोई खतरा नहीं है, बल्कि सुरक्षित है। उसके बाद हम लोग जखुड़ा गांव में आए, एक छोटा सा गांव है जो पहले आज भी जो है वहाँ पर मधुमक्खी पालन का बहुत अच्छा, सीता देवी जो चिपको आंदोलन से श्री चंडी प्रसाद पद्म भूषण के साथ, जनदेश संस्था के साथ उन्होंने एक लंबे समय तक काम किया, वहाँ पर बाल बड़ी और वहाँ संगठन मजबूती का काम किया। तो उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं कि डुमक के लिए जो सड़क आ रही है वो एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है और बहुत कठिनाई से यहाँ लोग जीवन यापन करते हैं। सड़क कहीं है नहीं, ठेकेदार आते हैं, सरकार पैसा खर्च करती है, परंतु वो जो है कि ऐसा लग रहा है कि हम किसी हिमालय के जो है हिमखंड में जा रहे होंगे, ग्लेशियर पॉइंट में जा रहे होंगे, ऐसे उन्होंने बनाया है। परंतु वहाँ से हम आगे बढ़े और डुमक गाँव में पहुँचे। डुमक गाँव बहुत ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत धनी गाँव है।
बशर्ते यहाँ सड़क ना पहुँची हो, सरकार की नज़रों से अछूता रहा हो, परंतु तीर्थाटन और पर्यटन के लिए जो है डुमक बहुत महत्वपूर्ण है। डुमक जो है भगवान रुद्रनाथ से जुड़ी हुई इसकी पूरी सांस्कृतिक विरासत रही है। डुमक शब्द से डमाक शब्द से बना है, यानी कि भगवान शंकर जब रुद्रनाथ में थे और जब सती ने जो है दक्ष प्रजापति के हरिद्वार में दक्ष पति का अपमान दे करके उन्होंने यज्ञ कुंड में जो है छलांग लगा दी थी, तो वीरभद्र ने बताया कि महाराज, उनके नंदीगण ने बताया महाराज कि जो है सती जो है अब इस जीवित नहीं है। भगवान शंकर क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी जटाजूट से जो है खोल दी और मार दिया एक ज़मीन में। तो वो जो चोट पड़ी वो डुमक गांव में पड़ी और वहाँ से वीरभद्र पैदा हुई, जिसको हम वजीर कहते हैं स्थानीय भाषा में, वैसे वीरभद्र हैं। तो डुमक शब्द में यहीं पर भगवान वजीर का पीछे जो मंदिर दिख रहा है बहुत सुंदर है। यहाँ बासुकी नाग का मंदिर है, यहाँ विश्वकर्मा जी का भी मंदिर है, यहाँ ऋषि का भी मंदिर है, यहाँ माँ नंदा का जो है ऊपर सुंदर जगहों में नंदा का मंदिर है। और यहाँ से रुद्रनाथ जो है थोड़ा यहाँ 2 किलोमीटर आगे जाके यहाँ से रुद्रनाथ के भव्य दर्शन होते हैं। पूरी लाल माटी रुद्रनाथ पूरा दिखता है। तो ये इसको यदि विकसित कर सके तो ये एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक सांस्कृतिक रूप से और जो रिसर्च के कोने से भी और आध्यात्मिक चिंतन के और शोध के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है डुमक। खेल क्यों हो रहे तुम? नहीं गा रहा नहीं, बाग बट्टा। ठीक खेलो स्टार्ट करो। बता ले भाग पिछड़ यू ये दिया का भाई बोल टॉस जाओ ए दिया ले मत तुम क्यों नहीं हम यार चूली गान निकाले गिर रहे सारे वो नीचे। क्या भैया? नीचे गिर रहे मैंने कहा। अच्छा काच भी दियो हम सुखी दे ना हम बोल 5 दूर हो जाए बस का बोल रुद्रनाथ जाना हम। अच्छा बस बहुत है। टूटेगा नहीं है? हाँ टूटेगा तो नहीं है? नहीं। अच्छा मजबूत है? हाँ मजबूत है वाले भैया है हम। हाँ डरते नहीं होगा कम से कम इसमें अब चाय आज बहुत सुबह हो आज कम से कम 14-15 चाय पी ले। सुनो ये किस हम आज हम डीएम साहब तो हम जोला धरी तो होगा। हाँ रोटी बड़ो अच्छा पी का बगीचा है हमारा तो गांव में घर ही नहीं है। कीवी का कीवी लगा रखे हैं 70-80। जगत सिंह सनवाल जी के किचन में हम हैं डुमक गांव में। और आज का लेखा जोखा ये था कि सुबह जब हम चले थे कलगूट से तो उस समय बारिश हो रही थी और लगातार जब तक हम यहाँ पहुँचे डुमक गांव में बारिश चलती ही रही। अच्छी बात यह है कि यहाँ बारिश नहीं हुई तो हमने जो बैटरियाँ चार्ज हैं वो अपनी सारी कर ली हैं जितनी भी बैटरियाँ हैं, क्योंकि इसके बाद हमें अब बिजली सीधे
मंडल गांव में मिलेगी, क्योंकि यहाँ से हम जो पनार है, तोली ताल होते हुए पनार, वहाँ से फिर पितरधार, फिर पंचगंगा, और वहाँ से होते हुए फिर हमने रुद्रनाथ, और रुद्रनाथ से फिर आगे बढ़ना है। तो 1-2 दिन के लिए हमें पूरा बैकअप चाहिए था बैटरियों का, वो हमने चार्ज कर लिया है। बिजली इस गांव में पूरी है, दिन में थोड़ी देर के लिए गई थी। और लगातार हमारे बीच हमारे साथ जो चल रहे हैं हमारे गाइड के रूप में, बड़े भाई के रूप में, तो वो साथ में नेगी जी हैं। और नेगी जी का साथ अगर ना होता शुरुआत से अब तक तो बहुत मुश्किल होता, और जितने विविध रूप ये पूरा वीडियो में आप देखने को मिल रहा है वो नहीं मिल पाता। तो जगत सिंह जी का और उनकी धर्मपत्नी, उनके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, जो किचन में बैठ के हम भोजन कर रहे हैं। आगे सिलसिला जारी रहेगा, अलग अलग रूप आपको देखने को मिलेगी। शुभ रात्रि आप सभी को। जय नंदा, जय हिमालय। अच्छा नहीं हो रहा है, इस पे यूट्यूब पे डाल दो।